नमस्कार, सत्यहिंदी.com में आपका स्वागत है। एक नजर अब तक की सुर्खियों पर। बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि इस किसान आंदोलन के दौरान जो 700 से अधिक किसान शहीद हुए हैं, उनके परिवार को 1 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी जाए। इसके अलावा किसानों की एमएसपी की गारंटी वाली मांग को भी माना जाए, जिससे किसान अपना आंदोलन खत्म कर वापस घर लौट जाएं। बिना इसके आंदोलन खत्म नहीं होगा और किसानों का गुस्सा किसी न किसी रूप में निकलता रहेगा। वरुण ने कहा कि वो कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए प्रधानमंत्री का धन्यवाद करते हैं, लेकिन अगर ये फैसला पहले लिया गया होता तो हमारे इतने किसानों की जान न जाती। इसके साथ ही वरुण गांधी ने कहा कि इस दौरान जितने किसानों पर केस दर्ज किए गए हैं वो भी वापस लिए जाएं। किसानों को लेकर मुखर रहने वाले बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने पीएम मोदी को लिखे पत्र में लखीमपुर खीरी में किसानों को गाड़ी से कुचलने के मुद्दे को भी उठाया, जिसमें बीजेपी के केंद्रीय राज्य मंत्री के बेटे पर किसानों को कुचलने का आरोप है। वरुण गांधी ने कहा कि सीनियर पदों पर बैठे कई नेताओं ने हमारे आंदोलनकारी किसानों के खिलाफ भड़काऊ बयान दिए। ये इस तरह के बयानों और आंदोलन के आसपास बने विरोधी माहौल का ही नतीजा है कि 3 अक्टूबर को हमारे 5 किसान भाइयों को लखीमपुर खीरी में गाड़ियों से कुचल दिया गया। वरुण ने कहा कि यह हृदय विदारक घटना हमारे लोकतंत्र पर कलंक है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इस घटना से जुड़े केंद्रीय मंत्री के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके। कृषि कानूनों को लेकर लगातार मोदी सरकार पर हमलावर रही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी को घेरा है। कृषि कानूनों को वापस लेने के केंद्र सरकार के फैसले के बाद प्रियंका ने शनिवार को प्रधानमंत्री मोदी को एक पत्र भेजा। इसमें प्रियंका ने लिखा है कि अगर वास्तव में प्रधानमंत्री की किसानों के प्रति नियत नेक है तो वो केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा ना करें और उन्हें अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। अजय मिश्रा टेनी लखीमपुर खीरी हिंसा मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा टेनी के पिता हैं। प्रियंका ने लिखा है कि वे लखीमपुर खीरी कांड के पीड़ितों के परिवारों से मिले हैं और इन परिवारों को अजय मिश्रा टेनी के अपने पद पर बने रहते हुए इंसाफ मिलने की आस नहीं है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अजय मिश्रा टेनी के साथ मंच साझा कर रहे हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने पीएम मोदी को पत्र लिखकर मांग की है कि देश भर में किसानों पर दर्ज हुए मुकदमों को वापस लिया जाए और सभी शहीद किसानों को आर्थिक अनुदान दिया जाए। इससे पहले प्रियंका ने कहा था कि प्रधानमंत्री की नीयत पर भरोसा करना मुश्किल है। प्रियंका ने शुक्रवार को कहा कि 600 से अधिक किसानों की शहादत, 350 से अधिक दिन का संघर्ष। मोदी जी, आपके मंत्री के बेटे ने किसानों को कुचलकर मार डाला, तब आपको कोई परवाह नहीं थी। कृषि कानूनों की वापसी के बाद अब शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा है कि बैल कितना भी अड़ियल क्यों ना हो, किसान अपना खेत जुतवा ही लेता है। इसके साथ ही उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी लिखा। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद अब चीन की घुसपैठ को लेकर कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। राहुल ने ट्वीट कर कहा कि अब चीनी कब्जे का सत्य भी मान लेना चाहिए। बता दें, हाल ही में रिपोर्ट आई है कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 60 इमारतों का एन्क्लेव बना लिया है। इससे पहले पेंटागन की एक रिपोर्ट में इसकी पुष्टि भी की गई कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में एक 100 घरों का गांव बसा लिया है। कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान के बाद आज कांग्रेस देश भर में किसान विजय दिवस मनाने जा रही है। इस दौरान वो किसानों की ओर से देश भर में विजय रैलियों का आयोजन करेगी। कांग्रेस नेता आंदोलन के दौरान मारे गए 700 से अधिक किसानों के परिवारों से भी मिलेंगे और दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए कैंडल मार्च और रैलियां आयोजित करेंगे। पीएम मोदी द्वारा राष्ट्र के नाम संबोधन में कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने कहा कि क्या आपने देखा कि पीएम ने कैबिनेट की बैठक किए बिना ये घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि ये केवल भाजपा के समय में ही हो सकता है कि कोई कानून कैबिनेट की पूर्व मंजूरी के बिना बनाए जाएं और बिना मंजूरी के ही रद्द कर दिए जाएं। इसके बाद उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा द्वारा इस फैसले की सराहना को लेकर कहा कि पिछले 15 महीने से उनकी बुद्धिमानी भरी सलाह कहां थी। गुड़गांव में खुले में नमाज का विरोध हो रहा है। इस बीच लगातार दूसरे शुक्रवार को नमाज सेक्टर 12 में अक्षय यादव की खाली दुकान में पड़ी गई। हालांकि गुड़गांव में 5 गुरुद्वारों की देखरेख करने वाली एक समिति ने यह कहा था कि मुस्लिम समुदाय नमाज उनके गुरुद्वारों में पढ़ सकते हैं, लेकिन शुक्रवार को किसी भी गुरुद्वारे में नमाज अदा नहीं की गई। अक्षय यादव की दुकान के 2 बजे शटर खोले गए। व्यवसायी यादव शहर से बाहर थे, लेकिन चटाई पहले ही बिछाई जा चुकी थी। दुकान पर नमाज अदा करने वाले पूर्व राज्यसभा सांसद मोहम्मद अदीम ने कहा कि जब गुरुद्वारे ने अपने परिसर की पेशकश की तो कट्टरपंथियों ने उन पर दबाव डाला। कल रात हमें इसका पता चला और महसूस किया कि गुरुद्वारे दबाव में थे।
उन्होंने शुरू में कहा कि हम पास के एक स्कूल में नमाज पढ़ सकते हैं, लेकिन कहीं शरारत हुई तो जनता गुरुद्वारे पर होगी। हमने उनसे कहा कि हम उन्हें असुविधा नहीं होने देंगे, इसलिए हम नमाज के बाद उनका शुक्रिया अदा करने गए। खुले में नमाज पढ़ने के खिलाफ विरोध प्रदर्शन इस बार गुड़गांव के सेक्टर 37 में हुआ। पुलिस के मुताबिक यहां 15-20 लोगों ने खेल के मैदान में नमाज अदा करने में बाधा डाली और कहा कि वे इस जगह पर क्रिकेट खेलना चाहते हैं। मौके पर पहुंची पुलिस उन्हें सेक्टर 10 थाना ले गई और मामले पर बातचीत की। समझा जाता है कि प्रदर्शनकारियों ने पुलिस से कहा कि वे अगले सप्ताह से इस जगह पर नमाज की अनुमति नहीं देंगे। ये जगह उन स्थानों की सूची में है जहां पहले प्रशासन ने नमाज अदा करने की अनुमति दी थी। वहीं विरोध को लेकर पुलिस ने कहा कि वहीं कुछ लोगों ने नमाज अदा की, बाकी को जाना पड़ा। राजस्थान कांग्रेस में लंबे समय से मंत्रिमंडल में फेरबदल की अटकलों के बीच अब कांग्रेस की राज्य सरकार में 3 मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है। कहा जा रहा है कि मंत्रियों ने इस्तीफा एक व्यक्ति एक पद के तहत दिया है। इस्तीफा देने वालों में राज्य के चिकित्सा मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा, शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा और राजस्व मंत्री हरीश चौधरी हैं। रघु शर्मा हाल ही में गुजरात प्रभारी बनाए गए हैं और हरीश चौधरी को पंजाब प्रभारी बनाया गया है। इसके अलावा गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अजय माकन ने यह जानकारी दी, जिसके बाद मंत्रिमंडल में पहले 9 पद खाली थे जो अब बढ़कर 12 हो गए। बता दें, हाल ही में सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट की कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी से मुलाकात हुई थी। कहा जा रहा है कि इसमें मंत्रिमंडल के विस्तार को लेकर बात हुई थी। मध्य प्रदेश के इंदौर को एक बार फिर भारत का सबसे स्वच्छ शहर होने का पुरस्कार मिला। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को स्वच्छ सर्वेक्षण 2021 पुरस्कारों की घोषणा की। ये लगातार 5वीं बार है जब मध्य प्रदेश के शहर ने इस आयोजन के 6ठे संस्करण में पुरस्कार जीता है। वहीं दूसरा स्थान गुजरात के सूरत को मिला है। सूरत को पिछले साल भी सबसे स्वच्छ शहरों की सूची में दूसरा स्थान हासिल हुआ था। इस बीच आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा ने सूची में तीसरा स्थान हासिल किया है। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।